भर में मौजूद महल्लात तारीखी विरसा हैं और इनकी देखभाल न सिर्फ मकामी हुकूमतें करती हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा यूनेस्को इन हेरिटेज को मुनहदिम होने से बचाने के लिए खातिर खा कोशिशें भी करता है और देखभाल भी करता है। कदीम तारीखी महल्लात और इनके आसार को दुनिया भर में मुमताज़ मकाम हासिल है और रोज़ाना हज़ारों लोग इन मकामात को विज़िट करते हैं, वहाँ तस्वीर बनवाते हैं और तारीख को अपने सामने पाकर मुसर्रत महसूस करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा महल भी मौजूद है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वाली इमारत तस्लीम किया जाता है। जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुजरता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुजरता है। हत्ता कि कुछ लोग नफरत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहिरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं और शिद्दत नफरत में लोग इस पर पेशाब करने से भी गुरेज नहीं करते और दुनिया इसे गद्दार महल के नाम से जानती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको गद्दार महल का तारीखी पस मंजर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस इमारत से इस कदर शदीद नफरत क्यों की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल और मुनफरिद मालूमाती वीडियोस के सफर में हमारे हम सफर बने। नाजरीन, ये महल जिसके खंडरात आप फोटोज में देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, उसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश नहीं की। लोगों को इस महल से शदीद नफरत थी और ये नफरत ऐसी थी कि 300 साल गुजर जाने के बावजूद इस नफरत में कमी नहीं आई। नाजरीन, इस नफरत का इजहार लोग पहले से भी ज्यादा शिद्दत से करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी कोई शख्स इस महल के करीब से गुजरता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुजरता है और ये एक रिवायत बन चुकी है। हत्ता कि कुछ लोग शिद्दत नफरत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहिरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख में यह पहली इमारत है जिससे इंतहाई नफरत की जाती है और यह भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतना नफरत अंगेज नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर गद्दार महल और नमक हराम डेवड़ी का नाम दे रखा है। यह बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासुब की वजह से या किसी नफरत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, मगर आपके लिए हैरान कुन बात यह है कि सबसे बड़े आलमी इदारे यूनेस्को ने भी इस इमारत को गद्दार महल का नाम दे रखा है। इस इमारत को न तो कोई इस्तेमाल कर सकता है और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही इसका नाम यानी गद्दार महल तब्दील किया जा सकता है। नाजरीन, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफरत तारीख का हिस्सा बनकर रह गई। इस दुनिया में आज तक अरबों इंसान गुजर चुके हैं जिनसे उनके जराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफरत की जाती है, मगर किसी को भी तारीख ने इतनी ज्यादा नफरत से याद नहीं किया कि उसके घर के नाम तक को नफरत के नाम में तब्दील कर दिया। मगर उस शख्स ने गद्दारी की थी और उस शख्स का नाम मीर जाफर था। नाजरीन, मीर जाफर अली खान नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपह सालार के ओहदे तक पहुंच गया। ये निहायत बदफितरत आदमी था। उसकी निगाहें तख्त बंगाल पर थीं। वो चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए, इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया और उसी गद्दारी की वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई, मगर 300 साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी सियासतदान मुल्क व कौम के साथ अगर गद्दारी करता है तो उसे मीर जाफर से तशबीह दी जाती है। और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी उस गद्दार वतन के बारे में यूं कहा था, जाफर अज बंगालो सादिक अज दकन, नंगे आदम
नंगे दीन नंगे वतन। नाजरीन, तारीख ने जिस मीर जाफर की गद्दारी को याद रखा, उससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी भी माफ नहीं करती। इंतहाई मजे की बात यह है कि उस गद्दार वतन शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की, उन्हीं लोगों ने उसे तारीख का सबसे बड़ा गद्दार करार दे दिया। उसके महल को गद्दार महल का नाम दिया और यह महल भारत के मगरबी बंगाल में वाक़ मुर्शिदाबाद के मकाम पर है, जिसकी दीवारों पर थूक और पेशाब के निशानात इस बात की गवाही देते हैं कि गद्दार गद्दारी कर जाते हैं मगर तारीख उन्हें मुआफ नहीं करती, उनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। नाजरीन, गद्दार वतन मीर जाफर का इंतहाई खूबसूरत नाम था। उसका नाम सैयद मीर जाफर अली खान था, मगर गद्दारी की वजह से हिंदुस्तानी अवाम उसको लॉर्ड क्लाइव का गधा कहते थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर किया। वो एक कठपुतली हुक्मरान था, असल इख्तियारात अंग्रेजों के पास थे, इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की आजादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर कर लूटा, उनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज ने उसे माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी और उसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया। ये अंग्रेजों का मुखालिफ था, उसने अंग्रेजों से जंग की तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई। नाजरीन, इंतहाई अजीब बात यह है कि अंग्रेज सरकार ने मीर जाफर के लिए लफ्ज गद्दार एक ओहदे के तौर पर पक्का मुख्तस कर दिया था। यहां तक कि मीर जाफर की मौत के बाद उसकी औलाद को बाकायदा पेंशन मिलती थी, जिसे गद्दार फंड कहा जाता था। माजी की रिवायत पर चलते हुए जैसे ही मीर जाफर के बेटे या पोते की बारी आती तो बाकायदा आवाज लगाई जाती कि मीर जाफर गद्दार का पोता पेंशन वसूल कर ले। ऐसे गद्दारों पर हमेशा लानत बरसती है। नाजरीन, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कुफ्फार या खवारिज की हिमायत और तरफदारी करने वाले या किसी लालच के तहत पाकिस्तान की सालमियत पर कदगन लगाने की नापाक कोशिश करने वाले तारीख पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही गद्दार कहलाएंगे। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।